वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, साथ साथ उसको वर्ड मीनिंग के साथ समझेंगे। उसमें से मुश्किल अल्फाजों को अलहदा करेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को और सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक, ताकि आज के पैराग्राफ में जो कुछ भी हम काम करेंगे वो आपको मुकम्मल तौर पर समझ में भी आ जाए और वीडियो के एंड पे दी गई पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको सही तरह से समझ में आ जाए। पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर और वक्त पर मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और इंडिया की जंग, पाकिस्तान एंड इंडिया बैटल। बैटल का मतलब होता है जंग, ये एक नाउन है। बैटल का सिनोनियम वॉर भी बनता है। टेंशंस रोज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट। तनाव बढ़ा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर के झगड़े या लड़ाई को लेकर। टेंशंस ये नाउन है, मतलब है तनाव। रोज ये वर्ब है जिसका मतलब है बढ़ा। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिटवीन प्रीपोजिशन है, पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों नाउन्स है। ओवर प्रीपोजिशन है, बॉर्डर नाउन है। डिस्प्यूट्स ये भी नाउन है यहाँ पे, वैसे डिस्प्यूट एडजेक्टिव भी होता है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग लेड टू कैजुअलिटीज। बॉर्डर के उस पार जो फायरिंग हुई उससे कई हलाकतें भी हुई। क्रॉस बॉर्डर का मतलब बॉर्डर के दोनों अतराफ में, आर पार में, ये एक नाउन है। फायरिंग ये भी एक नाउन है। लेड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। टू प्रीपोजिशन है। कैजुअलिटीज का मतलब है हलाकतें, ये भी एक नाउन है और ये प्लूरल में है। ऑन बोथ साइड्स दोनों अतराफ में। ऑन प्रीपोजिशन है, बोथ प्रोनाउन है, साइड्स ये नाउन है। पाकिस्तान रिपोर्टेड मिलिट्री एंड सिविलियन लॉसेस। पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया या पाकिस्तान ने ऐलान किया फौजियों का और शहरियों का नुकसानात हुआ है, ऐसी खबर मिली है। पाकिस्तान ये सब्जेक्ट है और नाउन के तौर पर आया है। रिपोर्टेड ये वर्ब है। मिलिट्री ये नाउन है, सिविलियन भी नाउन है, लॉसेस ये एडजेक्टिव है, नुकसानात। इंडिया ऑल्सो सफर्ड सोल्जर एंड सिविलियन डेथ। इंडिया को भी आम लोगों की और फौजियों की मौत बर्दाश्त करनी पड़ी, या उसको फौजियों का और आम लोगों की जिंदगियों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। यहाँ पर इंडिया सबसे पहले आया है, ये एक नाउन है। ऑल्सो एडवर्ब है। सफर्ड ये एक वर्ब है। सफर्ड का मतलब है भुगतना पड़ा या तकलीफ बर्दाश्त की। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी आप मुझे बताइएगा, और ये इसकी वर्ब की कौन सी टाइप है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सोल्जर ये नाउन है, सिविलियन भी नाउन है, डेथ्स भी यहाँ पर नाउन है और प्लूरल के तौर पर आया है। एयर स्पेस वायोलेशंस हाईलाइटेड फेयर्स ऑफ एस्केलेशन। हवाई खिलाफ वर्जी या हवाई हुदूद की खिलाफ वर्जी ने बढ़ा दिया लोगों के अंदर खौफो हिरास और तशद्दुद। एयर स्पेस ये नाउन है। एयर स्पेस का मतलब है खलाई हुदूद या फजाई हुदूद। वायोलेशंस ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खिलाफ वर्जी। हाईलाइटेड ये वर्ब है जिसका मतलब है बढ़ाया। फेयर्स ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डर या खौफ। एस्केलेशन ये नाउन है जिसका मतलब है तशद्दुद या तशद्दुद में इजाफा। तो एयर स्पेस की जब खिलाफ वर्जी हुई या एक मुल्क के जहाज फाइटर जेट दूसरे मुल्क में दाखिल हुए तो लोगों के अंदर खौफो हिरास बढ़ा दिया, या लोगों में खौफो हिरास की एक फिजा फैल गई। डिप्लोमेटिक टॉक्स वर कॉल्ड टू ईज टेंशन। सफारती बातचीत शुरू की गई ताकि इस तनाव में फौरी तौर पर कमी लाई जा सके। डिप्लोमेटिक टॉक्स ये एक नाउन है, कंपाउंड नाउन है। वर हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है।
टू इज ये एक नाउन है जिसमें टू प्रीपोजिशन और इज एडजेक्टिव था, लेकिन अब दोनों ने मिलकर इसे नाउन बना दिया है। टेंशंस का मतलब है तनाव में कमी, ये भी एक नाउन है। बोथ नेशंस accused each other of aggression, दोनों कौमों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जारहत का, लड़ाई का या गुस्से का। बोथ नेशंस ये एक कंपाउंड नाउन है। accused ये वर्ब है जिसका मतलब है इल्जाम लगाया, ये पास्ट फॉर्म में है। ईच अदर ये एक प्रोनाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। अग्रेशन ये नाउन है जिसका मतलब है जारहियत। ग्लोबल पावर्स अर्ज्ड रेस्टोरेंट्स एंड डायलॉग, जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने जोर दिया कि लड़ाई से बाज रहा जाए और मामलात को गुफ्तगू के जरिए हल किया जाए। ग्लोबल पावर्स ये एक कंपाउंड नाउन है जिसका मतलब है आलमी ताकतें। अर्ज्ड ये वर्ब है जिसका मतलब है जोर दिया। रेस्टोरेंट ये नाउन है जिसका मतलब है बाज रहना या दूर रहना। डायलॉग ये नाउन है जिसका मतलब है गुफ्तगू या बातचीत। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स वर्सेंड ड्यू टू मिलिट्री स्पेंडिंग, मौशी असरात बहुत ज्यादा बुरे पड़े या बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फैले मुल्क पर मिलिट्री के या फौजी के अखराजात बढ़ाने की वजह से। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये एक कंप्लीट नाउन है जो कि कंपाउंड नाउन है, सब्जेक्ट है पूरा, जिसका मतलब है मुआशी असरात। वर्सेंड ये वर्ब है जिसका मतलब है बुरे पड़ना या बहुत बुरे होना। ड्यू टू ये क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलिट्री ये नाउन है, स्पेंडिंग ये भी नाउन है, पूरा वे कंपाउंड नाउन है ये जिसका मतलब है मिलिट्री स्पेंडिंग, फौजी अखराजात। रिफ्यूजीज फ्लैड बॉर्डर एरियाज फॉर सेफ्टी, पनाह गुज़रीन ने बॉर्डर का इलाका छोड़ दिया अपनी हिफाजत के लिए। रिफ्यूजीज ये नाउन है और ये प्लूरल में है जिसका मतलब है पनाह गुज़रीन यानी पनाह लेने वाले लोग। फ्लैड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है छोड़ गए। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बॉर्डर नाउन है, एरियाज भी नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, सेफ्टी भी नाउन है। मीडिया प्रोपेगेंडा फ्यूल्ड पब्लिक एंगर, मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया उससे आवाम में गमो गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। मीडिया प्रोपेगेंडा ये एक कंपाउंड नाउन है जिसका मतलब है मीडिया पे चलने वाला प्रोपेगेंडा। फ्यूल्ड ये वर्ब है, वर्ब की पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है फ्यूल मुहैया करना या बढ़ाना। एंगर ये एक नाउन है, वैसे ये एडजेक्टिव भी है। पूरा वर्ड है पब्लिक एंगर, ये एक नाउन है, इसका मतलब है अवाम का गुस्सा। मीडिया के प्रोपेगेंडा ने अवाम के गुस्से को बढ़ाया। सीज फायर अग्रीमेंट्स वर फ्रेजिल, सीज फायर या जंग बंदी के जो मुआहदे थे वो कमजोर पड़ गए। सीज फायर ये नाउन है जिसका मतलब है जंग बंदी। अग्रीमेंट्स ये भी नाउन है जिसका मतलब है मुआहदे। वर हेल्पिंग वर्ब है। फ्रेजिल ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कमजोर पड़ना या कमजोर होना। लॉसेस इंक्लूडेड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, जो नुकसानात हुए उनके अंदर इमारतों का नुकसान भी शामिल है। लॉसेस ये नाउन है और ये प्लूरल में है। इंक्लूडेड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये नाउन है जिसका मतलब है इमारतें। डैमेज भी एक नाउन है जिसका मतलब है नुकसान। फैमिलीज मॉन्ड देयर लव्ड वंस, कई खानदानों ने अपने प्यारों को खो दिया और उनके खोने पर खानदानों ने दुख का इजहार किया। फैमिलीज नाउन है और प्लूरल में है। मॉर्न का मतलब है अफसोस किया, ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। देयर ये प्रोनाउन है। लव्ड वंस ये क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई फैमिली के या कई खानदानों के प्यारों को जाना पड़ा दुनिया से, जिसके ऊपर कई खानदानों ने अफसोस का इजहार किया। पीस रिमेन्स अनसर्टेन इन द रीजन, लेकिन अभी भी इस इलाके में गैर यकीनी है अमन का कायम होना। पीस कहते हैं अमन को, ये नाउन है। रिमेन्स ये वर्ब है। अनसर्टेन
गैर यकीनी ये एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, रीजन नाउन है। आज जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है पाक एंड इंडिया वॉर या पाकिस्तान एंड इंडिया बैटल, पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में, आइए इसके मुश्किल अल्फाज मायनों को डिस्कस करते हैं। मुश्किल अल्फाज मायने यह है, टेंशन का मतलब तनाव, सीज फायर का मतलब टेंशन का मतलब तनाव, कैजुअलिटीज का मतलब हलाकतें, वायोलेशंस का मतलब खिलाफ वर्जियां, एस्केलेशन का मतलब तशद्दुद में इजाफा, डिप्लोमेटिक का मतलब सफारती, एक्रेजन का मतलब जारहियत, रेस्टोरेंट का मतलब परहेज या बाज रहना, प्रोपेगेंडा का मतलब प्रोपेगेंडा, सीज फायर का मतलब जंग बंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बुनियादी ढांचा। ये जो वर्ड्स हमने सीखे हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, इन्हें याद कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम में जब भी ये लफ्ज आपके सामने से गुजरे तो आपको वर्ड मीनिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ साथ इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको ये वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर्स और ये सेंटेंसेस मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।